बहुत एरोगेंटली खेल रहा है। मुझे लगता है अरबाज को वायलेंस बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, और मुझे लगता है अरबाज ये गेम बिल्कुल मराठी बिग बॉस की तरह खेल रहा है। उन्हें बोला था, मतलब वो लड़का रो पड़ा कि मैं एरोगेंट नहीं हूं। तो भाई अगर तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर साइड है तो ये सॉफ्टवेयर साइड दिखाओ ना। वो जिस तरह से बात करते हैं, एंटरटेनमेंट, ही डांसेस सो वेल। और ये सारे जो भोजपुरी गाने जो मेरे को अच्छे लगते हैं, अभी पता चला वो पवन जी के गाने हैं। और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो है धनुश्री। वो तो मतलब वो अलग ही है, वो मुझे नहीं पसंद है। वो रीजन फॉल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ओके, कोई दोस्त है आपका उसमें? दोस्त नहीं, बट पीपल आई नो बिजलानी, आई नो ahana. I met them off and on, and Kiku is always fun to watch. मुझे वो दिल्ली का लड़का बड़ा अच्छा लगता है। देखो अभी जब राइस के उठाने, मतलब हाँ, आयुष वो बहुत सही है, आरुष वो बहुत अच्छा है। मतलब इनफैक्ट मैंने जाके इंस्टाग्राम पे देखा, मैंने उसकी रील्स देखी, मुझे वो मुझे बढ़िया बंदा लगता है। मेरे को लगता है वो बड़ा चिल्ड आउट है, बहुत सही है। तो वो शो अच्छा है, मेरे को उसमें मजा आ रहा है। पवन सिंह की कमी लग रही है वहाँ पे शो के अंदर? पवन जी इज सो नाइस। मतलब विशाल सिंह पवन जी के बहुत क्लोज है। और अभी जब विशाल वापस आएगा वो चंडीगढ़ में, मैं बोलूंगा मुझे पवन जी से मिलना है। वो कितनी बार उसने बोला है कि पवन भैया से मिलो ना, पवन भैया से मिलो। कभी कभी आई बीन बिजी, नहीं हुआ है। बट इस बार तो मैं टाइम निकाल के पवन जी से मिलूंगा। आई थॉट ही वॉज सो एंटरटेनिंग। पवन जी वॉज सो नाइस, सो हम्बल, सो मच फन। आई थिंक पवन जी तो आई एम गोइंग टू मीट। विशाल आएगा, मैं बोलूंगा मुझे पवन जी से मिलना है। ही इज लवली पर्सन, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि उनको बीच में से नहीं जाना चाहिए था शो के अंदर? अभी वो क्यों निकल गए आई डोंट नो। मैंने वो एपिसोड आई थिंक मैंने मिस कर लिया, बट आई फेल बैड। मतलब उसकी कमी तो महसूस हुई, बट ही वॉज वेरी नाइस। वो जिस तरह से बात करते हैं, एंटरटेनमेंट, ही डांसेस सो वेल। और ये सारे जो भोजपुरी गाने जो मेरे को अच्छे लगते हैं, अभी पता चला वो पवन जी के गाने हैं। सो इनफैक्ट ऑल द मोर। सो या पवन जी इज वेरी नाइस। ओके, आरुष के अलावा और किसने आपको ज्यादा इंप्रेस किया है? फिर मुझे ना जो भी अरबाज कैसे लगे आपको? अरबाज नो नहीं, मुझे लगता है अरबाज बहुत एरोगेंटली खेल रहा है। मुझे लगता है अरबाज को वायलेंस बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, और मुझे लगता है अरबाज ये गेम बिल्कुल मराठी बिग बॉस की तरह खेल रहा है। और मराठी बिग बॉस में ना उसको हर हफ्ते उसको लकाड़ा जाता था कि अग्रेशन कम करो, अग्रेशन कम करो, अग्रेशन कम करो। वो लड़का नहीं सीखा है। He is bringing a lot of aggression. He's a smart guy. He's a good-looking guy. He just doesn't think and play. He is only trying to manipulate. He's not controlling. He needs to control and not manipulate. संदीप जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोगों ने ना एक माइंडसेट ऐसा बना लिया कि अगर आप गुस्सा ज्यादा करेंगे या तो फिर आप एग्रेशन ज्यादा दिखाएंगे तो आप ज्यादा दिखाई देंगे? वो इस शो को बिग बॉस बनाने की कोशिश कर रहा है, जब ये शो बिग बॉस नहीं है। राइज एंड फॉल इज नॉट बिग बॉस। वो उसको बिग बॉस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे अरबाज का गेम पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल। इनफैक्ट अभी वो अभी जब नीचे गया तो आई वाज वेरी हैप्पी। आई से नो, ही नीड्स टू बी डाउन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बट फ्रॉम व्हाटएवर आई सी ऑन इंस्टाग्राम, आई थिंक निक्की इज अ वंडरफुल गर्ल। आई डोंट नो, मुझे कभी कभी लगता है कि अरबाज इज नॉट व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो। क्योंकि जब उसको किक्कू ने बोला था, मतलब वो लड़का रो पड़ा कि मैं एरोगेंट नहीं हूं। तो भाई अगर तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर साइड है तो ये सॉफ्टवेयर साइड दिखाओ ना। बिकॉज पीपल लाइक मी आर जजिंग यू। पीपल लाइक मी थिंक दैट अरे अरबाज से दूरी रहना है। नहीं, अरबाज बहुत गुस्से वाला है, अरबाज बहुत मैनिपुलेटिव है। नहीं, हालांकि मुझे लगता है निक्की इज अ वंडरफुल गर्ल, लेकिन द पॉइंट बीइंग इज के आप फिर वो दिखाओ ना, जो आपका जो वनरेबल साइड है वो दिखाओ ना। वनरेबिलिटी से क्यों डरना है आपको? बी द वे यू आर, बी एंटरटेनिंग। एंड इधर उधर की बातें करना, मैनिपुलेशन करना, दैट इज नॉट रियली एंटरटेनिंग टू अ पॉइंट। अपनी ना नेगेटिव इमेज बना रहा है वो। अपनी नेगेटिव वो इमेज सही नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव इमेज बना रहा है। और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो है धनुश्री। वो तो मतलब वो अलग ही है, वो मुझे नहीं पसंद है। वो क्या रीजन है धनुश्री पसंद आने का? नहीं है। वो अरबाज के पीछे चल रही है। वो इधर उधर उछलती रहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उसका कोई माइंड नहीं है। आई थिंक। और वो मतलब मेरी शादी के बारे में मेरे को ऑनेस्टली मेरे को उसकी शादी का कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट मैंने किसी फ्रेंड को पूछा, फिर उसने मुझे फोटो वोटो दिखाया, ऐसे पता नहीं भाई कौन है ये क्या। मतलब फेस थोड़ा फेमिलियर था, बिकॉज आई डोंट रियली गेट इनटू ऑल दीस थिंग्स। तो फिर मैंने थोड़ा पता किया एंड ऑल दैट। तो ऐसे चलो ठीक है, जो भी है आगे बढ़ो ना, अपनी स्टोरी करो ना। मुझे उसमें ना अर्जुन सबसे बेस्ट लगता है, बिकॉज आई फील अर्जुन इतना ऑनेस्ट है, इतना खुले मन से खेल रहा है,
स्माइलिंग पर्सनालिटी, स्वीट गाय। फिर नीचे जो लड़कियां हैं ना, एक तो वो जो जैसे देखो वो लड़की है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आई थिंक फ्रॉम बॉय शी इज बिकमिंग, वो हाँ अना है, वो पूरा दिन तो नहीं बोलती रहती है, वो नयनदीप पूरा दिन सेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी, वो कुछ नहीं बोलती है। उसे पहले बोला था एंड देन इट इज फाइन, इट्स ओके, वो हाफ नहीं करती है। फिर वो दूसरी लड़की भी जो है आकृति, आई थिंक वो जो पवन जी उसको फिल्म में लेने वाले हैं, वो बहुत स्वीट है मेरे को, मतलब उसका गेम अच्छा है। सी दे आर प्लेइंग स्मार्ट, दे आर प्लेइंग कनिंग, दे आर प्लेइंग इधर, पर कोई गंदगी नहीं कर रहा है जो बिग बॉस में हो रही है, वहां पर कोई गंदगी नहीं कर रहा है बिसाइड्स अरबाज टू अ स्मॉल एक्सटेंट। बट लेकिन आपको ऐसा लगता है अरबाज जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक लव एंगल बनाने के चक्कर में? नहीं, निक्की मारेगी उसको, ना नहीं, वो नहीं करेगा, वो हिम्मत नहीं है उसका। मैं फिर निक्की को बोलूंगा चल निक्की मारो उसको। नहीं अरबाज की एक हिस्ट्री रही है, जिस भी रियलिटी शो में जाते हैं वहां पे वो एक लव एंगल उनका बन जाता है। नहीं, वो मुझे वो ट्रेजेक्टरी तो नहीं पता, लेकिन इस पर सुला देन बिग बॉस में निकी मिली, देन अब यहाँ पर कौन है? राइज एंड फॉल में कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि शायद उनका धनश्री के साथ में एक एंगल बनता हुआ। बेचारा, नहीं, निक्की अच्छी, आई डोंट थिंक सो।